ग्रंथ और इस ग्रंथ की 103 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। क्या प्रकरण क्या चल रहा है कि देखो, उत्पादो पाड़ु भौदी अण्णो पज्जाओ पज्जो वैदि अण्णो दवस तंपि दवम नेव पणठम न्योपन्नम। अन्य ही पर्याय उत्पन्न होती है, अन्य पर्याय व्यय होती है द्रव्य की, माने द्रव्य की कोई अन्य ही पर्याय तो उत्पन्न होती है और कोई अन्य पर्याय व्यय होती है, लेकिन द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। तो इसको उन्होंने टीका में समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्यायों पर घटित करके समझाया है। इसमें से कल हमने समान जाति द्रव्य पर्याय पे घटा के समझाया था। अब आज हम असमान जाति द्रव्य पर्याय पर घटित करके इसको समझेंगे। देखिए, 3 अणुक, त्रिअणुक और चतुर्अणुक, ये अपन ने समझा था कि समान जाति त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, चतुर्अणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है। परंतु ये सब 3 या 4 उद्गल परमाणु तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं, माने न तो उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, ध्रुव रहते हैं। इस प्रकार सभी समान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, किंतु समान जाति जो द्रव्य है वो तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहता है। माने पर्याय उत्पन्न विनष्ट होती है, द्रव्य तो अविनष्ट ही रहता है। समान जाति में घटित करके बताया कि समान जाति जो द्रव्यों की पर्याय है वो नष्ट और उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसमें जो समान जाति जो द्रव्य हैं वे न तो उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, वे तो ज्यों के त्यों जैसे के तैसे कायम रहते हैं, ध्रुव है। इस प्रकार से समान जाति पे घटित करके बताया। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय पर घटित करके समझाते हैं। और जैसे एक मनुष्यत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और दूसरी देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है। कितना बड़े उदाहरण दिया। कोई मनुष्य मर के देव हुआ तो मनुष्यत्व स्वरूप जो उसकी असमान जाति द्रव्य पर्याय वो तो विनष्ट हो गई, और अगले ही समय उसकी देवत्व स्वरूप जो देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो उत्पन्न हुई। द्रव्य पर्याय इसलिए कहा क्योंकि 2 द्रव्यों की, और असमान जाति इसलिए कहा क्योंकि 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों की, एक जीव है एक पुद्गल है। तो जीव और पुद्गल की जो मिली जुली असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो मनुष्य पर्याय तो नष्ट हुई। कोई जीव मर के एक समय पहले मनुष्य था, अगले समय मर के देव हो गया, तो एक समय पहले उसकी मनुष्य पर्याय नष्ट हुई और देव पर्याय से वो उत्पन्न हुआ, लेकिन जो उसमें जीव द्रव्य है वो तो वही का वही है। अच्छा, पुद्गल नष्ट हो जाते हैं कि चलो जीव तो वही का वही रहा, पुद्गल भी क्या नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, उत्पन्न हो गए। मनुष्य पर्याय के अंदर 2 चीजें थी, एक तो जीव था उसमें और एक अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य थे। तो न तो जीव का कुछ बिगड़ा, वो जीव यहाँ से वहां चला गया, और तो जीव भी जो का त्यों रहा, जीव भी ध्रुव है, और जो पुद्गल परमाणु है उस शरीर के वो भी ध्रुव है और इस शरीर के वो भी ध्रुव है। दोनों ही शरीर के पुद्गल परमाणु न तो नष्ट होते हैं न उत्पन्न होते हैं। माने मनुष्य पर्याय के जो शरीर के जो पुद्गल परमाणु है वे नष्ट नहीं हुए, वो शरीर अभी भी कायम है, वहीं कहीं पड़ा है। और जो देव पर्याय से उत्पन्न हुए तो देव के जो पुद्गल परमाणु हैं वे भी कहीं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वे भी वास्तव में जो पुद्गल परमाणु लोक में थे वे अब देवत्व पर्याय के रूप में, माने देव शरीर के रूप में परिणम गए हैं। तो वो उनका परिणमन देव शरीर के रूप में हुआ है, और इन मनुष्य पर्याय के शरीर का परिणमन अब धूल मिट्टी रूप जो भी हो जाएगा उस रूप हो जाएगा। तो वो पर्याय बदलेगी पर्याय बदलेगी उन सबकी, लेकिन वो सब परमाणु भी जो के त्यों
अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहेंगे। अपन देखते भी हैं यहाँ परमाणु उतने ही कायम रहते हैं। परमाणु वही मतलब वही शरीर कायम है, फिर जलाएंगे उसको तो दूसरी पर्याय हो जाएगी। कोई परमाणु नष्ट तो नहीं हो जाते हैं। और ऐसे ही वो जो जीव है वो भी नष्ट नहीं हुआ, इस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए, हमको दिखता नहीं इसलिए हम रोते रहते हैं। वास्तव में क्या है, यहाँ नहीं है, कहीं और है, यहाँ से कहीं और चले गए। क्या सब जाते हैं, उसमें क्या, आते हैं तो जाते भी हैं। वही आए भी तो तुम आए हो तो चले भी जाओगे, यहाँ छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, उसमें क्या है। कोई रोने की बात तो है नहीं, लेकिन लोग रोते हैं। वो जो भी है वो अज्ञानता है कि यदि द्रव्य पर्याय को समझे तो कुछ भी नहीं रोए। ये समझे कि एक पर्याय नष्ट हुई है, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो गई। असमान जाति एक द्रव्य पर्याय उत्पन्न हुई और एक असमान जाति द्रव्य पर्याय भी नष्ट हो गई। मनुष्य पर्याय नष्ट हो गई, देव पर्याय से उत्पाद हो गया। क्या हुआ, कोई अपने घर में कभी कुछ हो जाए ऐसा प्रसंग तो क्या हुआ कि साहब कुछ नहीं हुआ है। हमने जो शास्त्र में पढ़ा था कि हमारे पिताजी की जो मनुष्यत्व रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय थी वो विनष्ट हो चुकी और वे देवत्व पर्याय से उत्पाद हो गया उनका। लेकिन कहना मत ऐसा है, लोग जो है ना आपको बिल्कुल कहेंगे आगरा भेज दो इनको, बाकी हुआ ऐसे ही है, हुआ और कुछ नहीं हुआ है भाई, सीधी सी बात है। और जो मनुष्य रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय तो नष्ट हुई है ना, वो जीव नष्ट हो गया क्या बताओ। जीव तो पहले भी कहीं था, अब भी कहीं, अभी यहाँ था फिर कहीं और रहेगा, रह रहा है वो तो। सबके पिताजी कहीं ना कहीं रह रहे हैं भाई, मतलब कहीं ना कहीं रह रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके मर गए, लेकिन कहीं ना कहीं रह रहे हैं ना। जिंदा है तो मनुष्य पर्याय में रह रहे हैं, और मर जाएंगे तो कहीं और रहेंगे। वे कहीं ना कहीं जीवित है, मरता कोई नहीं है संसार में। मरण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, हर वस्तु अजर अमर है। अजर अमर फिर भी हम इसलिए नहीं कहते हैं केवल क्योंकि देह सहित अजर होना, वो उसको लोग अजर मानते हैं, तो वो तो कोई होता नहीं है। अजर अमरता क्या है, जीव की तो वस्तुतः स्वभाव से ही है। और शरीर का अभाव हो जाए, सिद्ध भगवान बन जाए, तो वो सदा के लिए अजर अमर, उसका स्वभाव व्यक्त हो गया है। मतलब वो देह धारण ही नहीं करेगा, तो देह की अपेक्षा न बुढ़ापा आएगा न मृत्यु आएगा, इसलिए उस अपेक्षा से अजर अमर कहा। लेकिन मैं तो कहता हूँ जीव तो यूं ही अजर अमर ही है, शरीर की अपेक्षा से अजर अमर पन्ना नहीं घटता है, तो शरीर कौन सा हमारा है, तो हम तो अजर अमर ही है। शरीर भले ही बुढ़ापा हो तो शरीर का बुढ़ापा आया, मेरा तो ही आया। मरेगा तो शरीर का और मेरा पर्याय का, मतलब शरीर और मेरा अलग अलग संयोग का वियोग होगा। लेकिन मैं कौन सा मर जाऊंगा और मैं कौन सा अमर, मतलब नष्ट हो जाऊंगा। तो मैं तो मानता हूँ हर वस्तु अजर अमर है। कोई भी चीज बुढ़ापी हो, किसी का बुढ़ापा आता ही नहीं, मेरा तो कभी आने ही नहीं वाला। मतलब क्यों नहीं आने वाला, मेरा ही नहीं, आपका भी नहीं आएगा, चिंता मत कर। क्योंकि बुढ़ापा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, नष्ट होती है उसके पहले बुढ़ापा आता है। लेकिन हम नष्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो हमारा बुढ़ापा क्या है, हम मर ही नहीं रहे, तो हमारा क्या काम, क्या कोई तिया विया नहीं है, कुछ नहीं क्या तिया भैया। अरे पिताजी केवल यहाँ से कहीं और चले गए, ये सब लौकिक चीजें हैं, ये सब तिया पिए की। अभी हमारे साथ का एक साथी भाई है, उसने मेरे से भी पूछा एक दो दिन पहले, शनिवार को मिला था ना, हाँ शनिवार को पूछा था उसने मेरे से कि पंडित जी ये जो मरते हैं तो इसका क्रिया, इसकी विधि विधान क्या है। तो अब मरने की विधि विधान क्या है, क्योंकि जिंदा रहने में तो विधि विधान होते हैं भाई। आदमी पैदा हुआ तो उसका तो विधि विधान करेंगे, लेकिन जो चला गया उसका विधि विधान क्या करेंगे, वो तो चला गया। नहीं, वो शरीर का क्या करते हैं फिर, शरीर को वो सीधे ले जाते हैं कि टेढ़े ले जाते हैं, कौन सी दिशा में ले जाते हैं, मुर्दे को कौन सी दिशा में ले जाया जाना चाहिए। तो मैंने कहा यार मेरे हिसाब से तो वो मुर्दा उद्गल है, जड़ है। अब जड़ के लिए क्या दिशा देखो बताओ। अभी अपन लोग कोई काम करते तो क्या हर काम दिशाएं देख के करते। अभी आप लोग क्लास में बैठे हो तो क्या दिशा देख के बैठेगा कि पंडित जी की क्लास में उत्तर दिशा में बैठना अपने को है, दक्षिण में बैठ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा भैया, दक्षिण में बैठ जाओगे तो सम्यक दर्शन था पहले मिथ्या दर्शन हो जाएगा क्लासरूम के। अकल अकल की बिल्कुल पेंदा है एक्चुअल में आदमी।
जिन मुर्दे में दिशाएं देख लिया है, मुर्दे की सब यात्रा ले जाते हैं तो शमशान में पहुंचते ही उसकी दिशा बदलते हैं। क्या होता है उससे, फिर तो आज तक समझ में नहीं आया क्या क्या मतलब क्या उसमें। पगलट लोग सारे के सारे मिलके, और उसका भी एक ज्ञाता आचार्य हो जाता है वहां पे जना जाके, और वो बिल्कुल जले जाएगा और वो अरे अरे रुको रुको, रखो नीचे इसको, अब इसकी दिशा बदलो। क्या मतलब लोग बराबर, हाँ चलो भैया इसकी दिशा बदलो, ऐसा ऐसा कुछ तो भी काम है। मत। अभी मैं एक 13वें में गया था, उसमें मैंने सारे नाटक देखे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था लोगों का, मेरे समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें क्या है। और लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जीव अपन द्रव्य व्यवस्था से विचार करो तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक बहुत नॉर्मल घटना घटी है कि भाई एक असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट हुई है और दूसरी असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न हुई है, बस। जीव और पुद्गल तो जो के त्यों है। जैसे एक मनुष्य स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और दूसरी देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु परंतु क्या, परंतु वह जीव, परंतु वह जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न रहते हैं। बताओ जीव और पुद्गल में क्या हुआ? दोनों में कुछ नहीं हुआ। दोनों न तो जीव उत्पन्न हुआ देव पर्याय से, न जीव मनुष्य पर्याय से विनष्ट हुआ। ऐसे ही मनुष्य का शरीर न तो विनष्ट हुआ और न देव का शरीर का उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सभी असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न होती है, परंतु असमान जाति द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न रहते हैं। इन दोनों में अंतर समझ में, दोनों लाइनों में सभी असमान जाति द्रव्य पर्याय, यदि ये पर्याय हटा दो ना तो आपको लगेगा क्या कह रहे हैं, सभी असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न हो जाती है, परंतु असमान जाति द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न नहीं रहते। मतलब द्रव्य की पर्याय नष्टती है और द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहता है। कितनी सरल गाथा है एकदम। इस प्रकार अपने से मैंने द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद वे रूप, ऐसे द्रव्य क्या है, उत्पाद वे ध्रुव रूप है। मैंने द्रव्य पने से तो द्रव्य कैसा है, ध्रुव है, द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य की पर्यायों से उत्पाद वे रूप, ऐसा संपूर्ण द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव है। देखो यहाँ फिर सिद्ध किया कि जो द्रव्यत्वपना है वो एक अंश है, वो ध्रुव, ध्रुव वो द्रव्यत्व रूप है और उत्पाद वे वो पर्याय द्वारा है। तो पर्याय और उसका ध्रुव माने द्रव्यत्वपना, वो द्रव्यत्वपना तो क्या है, उसका ध्रुव है, और द्रव्य पर्याय क्या है, ये ध्रुव की जगह ध्रुव होना चाहिए। देखो ऊपर से देखो तो क्या है, ऊपर ध्रुवाणी है एक्चुअली ऊपर भी। एवं आत्मना ध्रुवाणी, आत्मा, आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा ध्रुव और द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद वे भूतानी, द्रव्य पर्याय के द्वार से देखो तो उत्पाद वे, ऐसा उत्पाद वे द्रव्याणी द्रव्याणी भवती, ऐसे उत्पाद वे द्रव्यात्मक द्रव्य है। क्या आत्मना माने अपने से, तो अपने से तो ध्रुव है वस्तु और द्रव्य पर्याय, उसकी द्रव्य पर्याय भी खेल उसकी है, लेकिन वो उसका जो जो टिका रहना बना है वो तो द्रव्यत्व बना है, उससे ध्रुव है, और जो उसकी पर्याय है उन पर्यायों द्वारा वो उत्पाद वे रूप है। ऐसे द्रव्य तीनों मिलकर माने ध्रुव्य भी है और उत्पाद वे भी है। इस प्रकार द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव्य तीनों है। अब देखो ये दूसरा वाला पॉइंट पढ़ लो, यहाँ पे द्रव्य रूप से पढ़ो तो पढ़ो दूसरा पॉइंट। द्रव्य शब्द मुख्यतया दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला, एक तो सामान्य विशेष के पिंड को अर्थात वस्तु को द्रव्य कहा जाता है, जैसे द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। दूसरे वस्तु के सामान्य अंश को भी द्रव्य कहा जाता है, जैसे द्रव्यार्थिक नय अर्थात सामान्य अंशग्राही नय, जहाँ जो अर्थ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ समझना चाहिए। हाँ, कभी कभी अकेले द्रव्य वाले अंश को भी पूरा द्रव्य कह देते हैं। जैसे जो सामान्य अंश है उसका जो त्रिकाल एक रूप रहता है
उसको भी हम द्रव्य कह देते हैं। द्रव्यार्थिक नय पूरी वस्तु नहीं है। द्रव्यार्थिक नय जब कहेंगे तो वहां द्रव्य का अर्थ जो सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला जो है वो द्रव्यार्थिक नय है। माने वहां द्रव्य का अर्थ एक अंश है, वहां द्रव्य का अर्थ अंश है, सामान्य अंश। और जब हम उत्पाद व द्रव्य स्वरूप द्रव्य है ये कहते हैं तो वहां द्रव्य का अर्थ सामान्य विशेष स्वरूप, सामान्य विशेष का पिंड, पूरी वस्तु है। माने एक जगह तो पूरी वस्तु को द्रव्य कहा है, किस जगह, जहाँ द्रव्य को उत्पाद व द्रव्य स्वरूप कहा है और संपूर्ण वस्तु को द्रव्य कहा है। और दूसरी तरफ जब अकेले सामान्य अंश का वर्णन होता है तो कई सामान्य अंश के अर्थ में भी अकेले द्रव्य शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यार्थिक नय, तो द्रव्यार्थिक नय सामान्य अंश को ग्रहण करता है लेकिन नाम उसका द्रव्यार्थिक है। तो द्रव्य द्रव्य अर्थ प्रयोजन जिसका, तो वो द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन तो सामान्य अंश है ना, पूरी वस्तु तो ही नहीं। यदि द्रव्यार्थिक नय पूरी वस्तु को बता देगी तो पर्यायार्थिक नय क्या करेगा। इसलिए वहां द्रव्यार्थिक नय का मतलब यह है कि वो द्रव्य का मतलब सामान्य अंश, सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय और विशेष को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक। और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय मिलकर प्रमाण है और वो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है पूरा वाला। एक प्रमाण का द्रव्य है और एक नय वाला द्रव्य। प्रमाण का विषयभूत द्रव्य संपूर्ण वस्तु है और नय का विषयभूत द्रव्य द्रव्य का सामान्य अंश है। ठीक है, चले अपन आगे। अनेक द्रव्य पर्याय की बात करी अपन ने, अब एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। उन्होंने पीछे कहा था ना उत्पाद व द्रव्य को अनेक द्रव्य पर्याय तथा एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारेंगे। कहाँ कहा था, अरे पीछे कहा था, ध्यान हो तो याद किसको था, लेकिन यहाँ देखो पीछे कहा था ना यार, अब द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य को अनेक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। तो इसमें इसलिए उन्होंने द्रव्य पर्याय की चर्चा की थी, अनेक द्रव्य पर्याय की, समान जाति और असमान जाति दो भेद वाले। और अब अगली गाथा में क्या कह रहे हैं देखो, एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। वैसे अपन ने ये बताया था कि एक द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते ही नहीं अपन, दो द्रव्यों की पर्याय को ही द्रव्य पर्याय कहते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने एक शब्द लगा के ये कह रहे हैं कि हम एक ही द्रव्य की जो पर्याय है उसकी तरफ से विचार कर रहे हैं। तो अब द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य को एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। पढ़िए 104 नंबर की गाथा। अंकिता जी पढ़िए, प्राकृत पढ़ेगी ये तो हिंदी। परिणमदिशयं दवं गुणद्वय गुणंतरं सदविशिष्टं तम्हा गुणपजाया भणिया पुणदवमेवति। बहुत बढ़िया, अभी एक सेकंड। ये प्रवचन सार, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये प्राकृत की गाथा है ना, प्राकृत की गाथा ही दिख रही है। एक मिनट, हाँ। पढ़िए हिंदी। गुण से गुणांतर परिणमे द्रव्य स्वयं सत्ता अपेक्षा इसलिए गुण पर्याय ही द्रव्य जिनवर ने कहा। देखिए परिणमति स्वयं द्रव्यम, स्वयं द्रव्य परिणमित होता है। गुण दो या गुणंतरम, एक गुण से अन्य गुणांतर रूप, सद विशिष्टम, सत्य से विशिष्ट होता हुआ स्वयं द्रव्य परिणमित होता है गुण से गुणांतर रूप। तम्मा गुण पज्जाया, इसलिए गुण पज्जाय, गुण और पर्याय भणिया पूर्ण द्रव्यम एवति, इसलिए गुण और पर्याय वास्तव में द्रव्य ही कहे गए हैं। देखो पढ़िए अन्वयार्थ रहेगा।
पढ़ो नहीं अन्वयार्थ। सत्तापेक्षा से अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणंतर रूप परिणमित होता है, गुणांतर रूप परिणमित होता है, अर्थात द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है और उसकी सत्ता गुण पर्याय की सत्ता के साथ अविशिष्ट अभिन्न एक ही रहती है और उनसे गुण पर्याय द्रव्य ही कही जा गई हैं। यहाँ क्या द्रव्य के गुणों की पर्यायों की बात की है। यहाँ एक द्रव्य पर्याय को गुण पर्याय कहा है। क्या कहा है? एक द्रव्य पर्याय को गुण पर्याय। एक द्रव्य की जो पर्याय गुण पर्याय है, तो गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय, देखो लिखा भी है जबकि, क्योंकि गुण पर्याय को एक द्रव्य बना है। जो गुण पर्याय है वो एक द्रव्य पर्याय, क्योंकि वो एक द्रव्य बना है इसलिए उसको गुण पर्याय कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि द्रव्य ही एक गुण पर्याय से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमता है, द्रव्य परिणमता है। माने जैसे कोई भी एक गुण की पर्याय है। आम का उदाहरण देंगे, जैसे आम के वर्ण गुण की हरे रूप पर्याय है ना। अब वो हरे से पीला हुआ, आम हरे से पीला हुआ, तो एक गुण पर्याय माने वर्ण गुण की हरे पर्याय से वर्ण गुण की पीले पर्याय रूप परिणमित हुआ। तो वो कह रहे हैं कि वो द्रव्य परिणमा है। वो एक गुण पर्याय से दूसरी गुण पर्याय रूप जो परिणमा है, तो वो द्रव्य स्वयं ही परिणमा है। इसलिए द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। माने द्रव्य में जो गुणों की पर्याय होती है वो द्रव्य ही है वास्तव में। द्रव्य गुणों की एक अवस्था से अन्य अवस्था रूप परिणमता है, और इसलिए वो जो द्रव्य की सत्ता है वो गुण पर्यायों की सत्ता के साथ अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। माने द्रव्य की सत्ता अलग हो और गुणों की पर्याय की सत्ता अलग हो, तो ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है। गुण पर्याय की और द्रव्य की सत्ता अवशिष्ट अभिन्न एक ही रहती है, और उनसे गुण पर्याय सब क्या कहे गए हैं? द्रव्य ही कहे गए। समझ में आया? ये मतलब दो बातें क्या, बात तो एक ही है एक्चुअल में। पूरी बात, इसका पूरा सार यही है कि भाई द्रव्य ही एक गुण पर्याय से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमता है। द्रव्य ही माने जो सत्ता से अभिन्न है, सत्ता से अविशिष्ट है। सत्ता से विशिष्ट माने अलग नहीं है। जो सत्ता स्वरूप जो द्रव्य है वो द्रव्य एक गुण से अन्य गुणांतर रूप परिणमता है। द्रव्य एक गुण पर्याय से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमता है, और इसलिए जो द्रव्य की सत्ता है वो गुण पर्यायों की सत्ता से अभिन्न है, अविशिष्ट है, एक ही है। और गुण पर्याय इसलिए सब द्रव्य ही है, द्रव्य से अलग नहीं। सीधी सी बात है, द्रव्य ही एक गुण की पर्याय, द्रव्य ही एक गुण पर्याय से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमता है। इसलिए जो गुण पर्याय है वो सब द्रव्य ही है, द्रव्य से भिन्न वस्तु। बराबर समझ में आया ये आपको? नहीं आया? अन्वयार्थ में क्लियर हो गया? वैसे तो अन्वयार्थ दो फिर बोलता हूं मैं। द्रव्य पर्याय गुणी है, गुण पर्याय द्रव्य है, बस इतनी सी बात समझिए। क्या कहा है कि गुण पर्याय क्या है? द्रव्य ही है। अब गुण पर्याय क्या है? एक द्रव्य की पर्याय। एक द्रव्य की क्या? एक द्रव्य के अनेक गुणों की पर्याय। तो वो जो गुणों की जो पर्याय होती है वो सब द्रव्य के अंदर ही, द्रव्य ही है वो सब। और गुणों में जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप जो परिणमन होता है वो कुछ भी द्रव्य से भिन्न नहीं है, वो सब द्रव्य कही गई है। ठीक है? आया समझ में? आया हो तो बोलो। हाँ नहीं भाई बोलो। भैया पर एक समय में तो बहुत सारे अनंत गुण हैं और अनंत गुण की अनंत पर्याय हैं, तो फिर मतलब सबको ही एक साथ द्रव्य पर्याय कहेंगे? जैसे श्रद्धा की भी पर्याय है, ज्ञान की भी है, दर्शन की एक भी। ही द्रव्य की पर्याय है, ये सब गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय। तो सबको मिलकर एक द्रव्य पर्याय कहेंगे कि मतलब सारी पर्याय को ही द्रव्य पर्याय कह देंगे? जितनी भी जो भी गुण पर्याय है सब एक द्रव्य पर्याय कहलाती है। क्यों? क्योंकि उन गुणों की पर्यायों को और द्रव्य को एक पला है, इसलिए वो एक द्रव्य पर्याय है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? चले आगे। देखिए,
गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय, देखो फिर परिभाषा आ गई। गुण पर्याय जो है वो एक द्रव्य पर्याय है, एक द्रव्य पर्याय वो गुण पर्याय है, क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य बना है। जो गुण पर्याय है वो उनको एक द्रव्य बना है, एक ही द्रव्य की है, अर्थात गुण पर्याय एक द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि वे एक ही द्रव्य है, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। तो जितने भी गुणों की पर्याय है वो सब एक ही द्रव्य की है, भिन्न भिन्न द्रव्यों की नहीं है, इसलिए वो सब एक द्रव्य पर्याय कहलाते हैं। उनका एक द्रव्यत्व जो है वो आम्र फल की भांति है। आम का फल देखा ना, सबने खाया होगा, कोई नहीं होगा यहाँ, नाम सुनते ही कई के मुंह में पानी आ जाएगा। उनका जो एक द्रव्य बना है, किनका, गुण पर्यायों का, वो आम के फल की भांति है। कैसे, एक जो गुणों की पर्यायों का एक द्रव्य बना है वो आम्र फल की भांति है। जैसे आम्र फल एक द्रव्य बना है आम के फल में, ऐसे ही जो गुणों की जितनी पर्याय हैं उन सबका एक द्रव्य बना है, ये है। अब कैसे है मैं तो बताते, देखो जैसे जैसे आम्र फल स्वयं ही हरित भाव में से पीत भाव रूप परिणमित होता हुआ। देखो क्या है आपको मालूम, ये जो शब्द है ना, शब्द ये बहुत अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होते हैं। मालूम आपको, सूरत में हापुस पके आम को भी केरी बोलते हैं, केरी। क्या, एक जन ने मेरे को आम भेजे थे सूरत से, तो उसने कहा पंडित जी केरी जो है उठवा लेना उनके यहाँ से। तो मैं उठाने गया ही नहीं, मैंने कहा केरी लेने क्यों जाऊंगा यार। हमारे यहाँ केरी का मतलब बोलते हैं वो जो खट्टी केरी आती है जिसका अचार बनता है, जो कि जिसकी जो खट्टी और लौंजी वगैरह बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है उसकी, तो वो केरी का अचार बनता है। और वो बोले क्या कि आप क्या केरी भेजी, तो मैं गया ही नहीं लेने। जब मैं नहीं गया एक दो दिन तक तो बोले सड़ रही, मैंने कहा केरी कब से सड़ने लगी। अरे पंडित जी आप खाओगे तो मजा आएगा। मैंने क्या बात कर रहे हो, केरी खिला रहे हो तुम यार। अरे उसका रस बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे को कुछ खुटका हुआ, मैंने कहा यार केरी का रस, ये क्या बात है। बात की मैंने तो कुछ समझा, बोले केरी पीली हो गई, पक गई होगी, सड़ रही होगी, और वो रस बहुत अच्छा आएगा, मीठी आपको केरी बहुत अच्छी लगेगी। बेसिकली वो वहां से उनके से जब केरी मंगाई तब तक भी मेरे को क्लियर नहीं था कि आखिर आ क्या रहा है। जब घर में थोड़ा खोल के देखा कि आखिर क्या ऐसी सुगंध कैसे आ रही केरी की आम जैसी, देखा तो पीले पीले। तो मैंने उनसे कहा, फोन लगा के मैंने कहा आपने गलती से केरी की जगह आम भेज दिया है। अरे बोले केरी है बाबा, केरी आम एक ही है। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ आम्रफल, कहीं कहीं केरी को आम्रफल कहते हैं। क्या, हरी केरी है, हरी केरी हरी होती है। हमारे इंदौर में तो बहुत सारे नाम है आमों के, आपको पूरे हिंदुस्तान में शायद ही साग कहीं मिले। साग, साग इंदौर की देन है। दुनिया भर में उसको शायद आम्रफल ही बोलते होंगे, लेकिन इंदौर में सागे बोलते हैं। साग आती है यहाँ, अलग ही आती है सागे। छोटे छोटे आम आते हैं उनको साग कहते हैं यहाँ पे। तो ये शब्द बहुत है। बेसिकली इन सबका एक नाम दो जनरल, तो जो अमृत चंद्राचार्य देव ने नाम दिया मेरे को तो पसंद, सबका एक नाम दो आम्रफल, कि केरी हो चाहे साग हो चाहे आम फल हो, सब नाम क्या है इन सबका, एक आम्रफल। एक ही द्रव्य बनाना है अपने को, भिन्न भिन्न द्रव्य तो ही बनाना। तो केरी है, अभी जब वो आम है, जब वो हरी अवस्था है तो उसका रस ही अलग है और रंग भी अलग है। आम्रफल स्वयं ही हरित भाव में से, और जब वो कैसा हुआ, पीत भाव रूप परिणमित होता हुआ। तो प्रथम और पश्चात प्रवर्तमान हरित भाव और पीत भाव के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। वो स्वयं द्रव्य, वो आगे पीछे की पर्यायों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। वो जो द्रव्य के जो गुण हैं, पहले वो गुण हरित भाव था, बाद में वही द्रव्य का जो रंग गुण है, मैंने आम का जो रंग गुण है, रंग गुण है, तो आम का रंग गुण अब क्या हो गया, पहले आम का रंग गुण कैसा था। अरे आम तो देखा ना, आम के रंग का गुण कैसा, आम का जो रंग गुण था वो पहले कैसा था, हरा था, अब वो हरा से क्या हो गया, पीला हो गया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो आम इन पर्यायों के द्वारा, इन गुणों की पर्यायों के द्वारा अपनी सत्ता को अनुभवता है। आम, आम की सत्ता उन गुण पर्यायों के द्वारा, आम की सत्ता जो है ना, आम की सत्ता ही नहीं बनेगी।
आप आम को बिना हरित पर्याय के या बिना पीत पर्याय के कभी नहीं पाओगे। आपको आम जब भी मिलेगा तो वह हरे या पीले रूप में मिलेगा। आम की सत्ता किसी न किसी रंग की पर्याय से ही प्राप्त होगी। माने आम अपनी रंग की कोई न कोई पर्यायों द्वारा अपनी सत्ता में रहेगा। बिना रंग की पर्याय के आम की सत्ता ही नहीं बनेगी। आम में कोई ना कोई रंग बनेगा। आप बिना कोई भी हो, चाहे गुठली भी है, वो छोटा सा केरी भी है, इवन छोटी सी भी चीज है, तो भी वो कोई उसका रंग अवश्य है, कोई ना कोई रस अलग अवश्य है उसका, कोई ना कोई रस है, वर्ण है, उसका स्पर्श भी है, कोई ना कोई गंध भी है। मतलब आम अपनी अपने गुणों की कोई ना कोई अवस्था के द्वारा ही अपनी सत्ता को अनुभव करता है। इसलिए हरित भाव और पीत भाव के साथ वो अविशिष्ट है। भेद रूप है क्या बताओ? आम हरेपन और पीलेपन से अभेद है कि भेद रूप है, ये बताओ। आम का हरेपन या पीलेपन की अवस्थाओं से भेद रूप है, अभेद रूप है, भिन्न सत्ता है। हरेपन और पीलेपन की जो सत्ता है वो आम से भिन्न है कि अभिन्न है? बताओ भाई। आम से हरेपन और पीलेपन की सत्ता भिन्न है कि अभिन्न? अभिन्न है, अभिन्न। भिन्न कौन कहेगा जो भिन्न? महा वो कहना भी मत, जो कहे महामूर्ख कहलाएगा वो कि भिन्न है, उससे अभिन्न है वो। आम हरित भाव और पीत भाव के साथ अविशिष्ट है। अविशिष्ट मतलब अभिन्न है, अविशिष्ट सत्ता वाला है। अविशिष्ट सत्ता का अर्थ भी क्या है यहाँ पे देखो, अभिन्न सत्ता वाला, एक सत्ता वाला। माने आम की सत्ता हरे और पीले भाव की सत्ता से अभिन्न है। इसलिए आम और हरित भाव अथवा आम और पीला भाव एक ही वस्तु है। वो कोई आम से हरापना और पीलापना कोई अलग नहीं है। आप आम खरीदने जाओगे तो आपको उसके साथ में उसका रंग भी मिलेगा, सब मिलेंगे आपको। आप ऐसा एक आम लाके आओ जो बिना रंग का हो। कोई है क्या ऐसा आम? बम्बई में मिलता हो? बोलिए शीतल जी। यहाँ पे सत्ता जो दिया है मतलब उसके प्रदेश एक ही है ना, मीन्स जहाँ पे द्रव्य है वहीं उसके हाँ, गुण है। हाँ, प्रदेश इसलिए उसमें प्रदेश अभिन्नता है। मैं तो कह रहा हूँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब अपेक्षा से अभिन्नता है ना। ठीक। इसलिए हरित भाव और पीत भाव के साथ अविशिष्ट सत्ता वाला होने से वो एक ही वस्तु है, अन्य अन्य वस्तु नहीं है। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व पर्याय में अवस्थित जो गुण में से उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ, माने पूर्व अवस्था में जो भी गुण अवस्थित था, हरे रंग में अवस्थित था, और बाद में उससे पीले रंग में अवस्थित गुण रूप परिणमित हुआ। तो पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में अवस्थित उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। माने वो गुण पूर्व अवस्था में हो, पूर्व अवस्था में उनकी सत्ता जो भी रही गुण की, और उत्तर अवस्था में जो भी गुण की अपनी सत्ता रही, तो वो द्रव्य पूर्व और उत्तर अवस्था में अवस्थित उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता को अनुभव करता है। इसलिए पूर्व और उत्तर अवस्था में अवस्थित गुणों के साथ अवशिष्ट सत्ता वाला होने से वह एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं है। क्या? क्योंकि द्रव्य पहले वाली अवस्था और उत्तर अवस्था में अवस्थित जो गुण है, गुणों के द्वारा द्रव्य अपनी सत्ता को अनुभवता है। द्रव्य की सत्ता उन गुणों की अवस्थाओं के द्वारा है। इसलिए पहले और बाद की अवस्था में अवस्थित जो गुण है, उन गुणों के साथ अभिन्न सत्ता वाला होने से कोई एक ही द्रव्य, कोई अन्य अन्य द्रव्यांतर नहीं है। देखो इसको ब्रैकेट वाला भावार्थ भी पढ़ते हैं, इसमें बहुत बढ़िया दिया है। पढ़िए मिंटा जी ब्रैकेट। आम के दृष्टांत की भांति द्रव्य स्वयं ही गुण की पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय रूप परिणमित होता हुआ पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। इसीलिए पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न अस्तित्व होने से एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं। अर्थात वे गुण पर्याय और द्रव्य
एक ही द्रव्य रूप है, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। हाँ, बहुत सरल बात है एकदम, मतलब एकदम स्पष्ट कर दिया हो कि आम के दृष्टांत की बात, जैसे आम के दृष्टांत की बात क्या है कि द्रव्य खुद ही एक गुण की, मतलब गुण की जो पूर्व पर्याय से, उससे पूर्व पर्याय इसमें से उत्तर पर्याय रूप परिणमित होता हुआ, जैसे यहाँ उदाहरण में आम खुद ही अपने रंग गुण की हरे पर्याय से पीले पर्याय रूप परिणमित होता हुआ और पीले और हरेपन की पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है वो आम। ऐसे ही क्या और अनुभव करता है, इसलिए पहले और उत्तर की पर्यायों के साथ अभिन्न अस्तित्व होने से वो आम ही, मतलब हरे और पीले के साथ अभिन्न अस्तित्व होने से आम का अस्तित्व हरे और पीले के साथ अभिन्न है, इसलिए वो एक आम ही है, आम के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं कि द्रव्य ही स्वयं ही गुण की एक गुण की पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय रूप परिणमता हुआ और पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। फिर बाद और पहले और बाद की गुण पर्यायों के द्वारा ही उसका अस्तित्व मिलेगा। यदि द्रव्य में गुण पर्याय नहीं मिलेगी तो द्रव्य का अस्तित्व कैसे रहेगा? द्रव्य अपने गुणों की पर्यायों के द्वारा ही अपने अस्तित्व को अनुभव होता है, उसके सत्ता ही उससे है, उसका अस्तित्व पर्यायों से। पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य का अस्तित्व कैसे? द्रव्य की व्यक्तता कैसे होगी? पर्याय के बिना वो प्रकट क्या, व्यक्तता क्या? पर्याय होगी नहीं तो द्रव्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो द्रव्य अपनी पहले और बाद की पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व को अनुभवता है, माने उसका अस्तित्व को अनुभवता है, माने उसका अस्तित्व उससे व्यक्त होता है। क्या वो द्रव्य बिना पर्यायों के द्वारा उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा? समझ में आ रही बात? इसलिए पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ उस द्रव्य का अभिन्न अस्तित्व होने से वो एक ही द्रव्य, वो सब पहले की पर्याय, बाद की पर्याय, गुणों की पर्याय, जितने गुणों की पूर्व और उत्तर पर्याय हैं वो सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं। इसलिए अर्थात वे गुण पर्याय, तो जो भी गुणों की पर्याय है और द्रव्य, वो सब एक ही द्रव्य, सब मिलके एक द्रव्य है। चाहे वो किसी भी गुण की पर्याय लो, अनंत गुणों की अनंत पर्याय और द्रव्य, ये सब एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं। समझ में आया? अब देखो आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। और जैसे पीत भाव से उत्पन्न होता हुआ हरित भाव से नष्ट होता हुआ और आम्रफल रूप से स्थिर रहता होने से आम्रफल एक वस्तु की पर्यायों द्वारा उत्पाद द्रव्य है। मतलब अब आम के एक गुण को पकड़ा कि उसका एक हरापना नष्ट हुआ, पीलापना उत्पन्न हुआ और आम्रफल रूप से वो ध्रुव रहा, स्थिर रहा। इसलिए आम्र का फल एक वस्तु माने एक ही द्रव्य की पर्यायों द्वारा वो उत्पाद वे द्रव्य। पीछे क्या बताया था? अनेक द्रव्य की पर्याय द्वारा, त्रिअणुक से चतुर्अणुक, तो त्रिअणुक अन्य द्रव्य थे, अनेक द्रव्य थे, चतुर्अणुक भी अनेक द्रव्य थे। असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय अनेक द्रव्यों की थी, देव पर्याय भी अनेक द्रव्यों की थी, वो अनेक द्रव्यों की पर्याय लगा रहे थे। और यहाँ पर एक ही द्रव्य की सीमा में, एक आम में ही, आम से बाहर नहीं गए, दो आम नहीं है, तीन आम, कोई दूसरा आम के अलावा कुछ नहीं, एक आम है, एक ही द्रव्य, उसके अनेक जो गुणों की पर्याय है, वो अनेक गुण पर्याय क्या होती है? उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और जो है उन आम्र का फल मतलब द्रव्य, तो उन सब में द्रव्य है, या गुण कहो तो गुण द्रव्य है। क्या भले ही एक जो गुण है वो एक अवस्था से नष्ट हुआ और दूसरी अवस्था से उत्पन्न हुआ, लेकिन वो गुण जो है वो अपने द्रव्यत्व को माने अपने द्रव्यपने को नहीं छोड़ता, द्रव्यत्वपना माने स्थिरपने को नहीं छोड़ता, वो स्थिर है, उसका जो गुणपना है वो स्थिर है। भले ही वो गुण पर्याय उत्पन्न नष्ट होती हो, लेकिन उसका जो गुणपना है, रंगपना है, वो कायम। जैसे आम है, भले ही उसका हरापना हो जाए, हरे से पीला हो जाए, पीला से लाल हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन उसका रंग तो कायम है ना सब अवस्थाओं में, रंग से अविनश्वर है, वो ध्रुव है। तो इसलिए एक ही द्रव्य की पर्यायों द्वारा यह उत्पाद वेद ध्रुव समझा है। जैसे मैं तो कहता हूँ एक गुण में ही समझ सकता था कि हरापना नष्ट हुआ, ये व्यय हुआ, पीलापना उत्पन्न हुआ, ये उत्पाद हुआ, और दोनों ही अवस्थाओं में रंग कायम रहा, कोई ना कोई रंग कायम रहा, रंग पने की अपेक्षा से ध्रुव रहा। तो ऐसे जो है
एक द्रव्य की पर्याय नहीं उत्पाद व द्रव्य कट जाए, इसलिए द्रव्य एक द्रव्य पर्याय के द्वारा, मतलब एक द्रव्य पर्याय मतलब गुण पर्यायों के द्वारा भी क्या होता है, उत्पाद व द्रव्य है। ठीक है, अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं, देखो क्या है। इससे पूर्व की गाथा में द्रव्य पर्याय के द्वारा अर्थात अनेक द्रव्य पर्यायों के द्वारा द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बताए गए थे, और इस गाथा में गुण पर्याय के द्वारा मतलब एक द्रव्य पर्याय के द्वारा द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बताए गए हैं। ये दोनों में अंतर है। बहुत सरल, एक्चुअल में ऐसा कोई मेरे को कठिन लग रही थी ये, लेकिन अब तो सरल होता जा रहा है, सब चीजें एकदम स्पष्ट है। अनेक द्रव्य पर्याय से बताया था, मैंने वहां अनेक द्रव्यों की मिलीजुली अवस्था जो थी, जिसको अपन द्रव्य अनेक द्रव्य पर्याय जो कि समान जाति और असमान जाति के भेद से दो प्रकार की, वह उससे उत्पाद व द्रव्य समझाया था। और यहाँ एक ही द्रव्य के जो अनेक गुण हैं, उन गुणों की अवस्था से उत्पाद व द्रव्य को समझाया। एक द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद व द्रव्य इस गाथा में समझाया है, और पिछली गाथा में अनेक द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद व द्रव्य। हाँ भाई बताओ आप, मैं तो मेरे समझ रहा हूँ, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है ये बताओ आप। तो इसको समझाओ, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो, कौन बताएगा। पूर्व गाथा में क्या वर्णन आया, इस गाथा में क्या वर्णन आया, ये बता दो बस। 1 घंटे की पूरी बात को आपको 2-3 जितने मिनट आपको लेना उतनी देर में बताना है। बोलिए कीर्ति जी। जो गाथा नंबर 103 थी उसमें तो अनेक द्रव्य पर्याय की बात की थी। उसमें ये बताया था कि द्रव्य की जो अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है। मतलब उसमें 2 तरह की पर्याय बताई थी, एक तो समान जाति पर्याय, एक असमान जाति पर्याय। तो फिर उसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि जो समान जाति पर्याय है वो ही उत्पन्न होती है, वो ही नष्ट होती है, और असमान जाति पर्याय ही ऐसे असमान जाति को बताया था। लेकिन जो जो उनके द्रव्य है, असमान जाति द्रव्य है, ना तो वो उत्पन्न होते ना ही वो नष्ट होते। मतलब द्रव्य का कुछ नहीं बदलेगा, जैसे पुद्गल भी नहीं बदलेगा, ना वो ना उत्पन्न हो रहा, ना नष्ट हो रहा, ना जीव असमान जाति में। और समान जाति में भी जो जो पुद्गल है, फिर उसने द्वि अणुक, चतुराणुक, मतलब जैसे उनके अणुक चेंज हुए लेकिन परमाणु नहीं बदला, परमाणु ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। ये तो गाथा नंबर 103 में बताया था। लेकिन फिर गाथा नंबर 104 में अब उन्हें एक द्रव्य पर्याय की बात की। एक द्रव्य पर्याय मतलब उनकी गुण पर्यायों की बात की, कि जो गुण पर्यायों में उत्पाद व्यय होता हुआ भी जो द्रव्य है वो स्वयं ही परिणमित हो रहा है, यही बताया है। हाँ मतलब एक द्रव्य की पर्याय द्वारा उत्पाद व द्रव्य समझा है, गुणों की पर्याय एक द्रव्य की पर्याय द्रव्य समझा है। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया यहाँ, आम्र फल का उदाहरण दिया कि जैसे आम्र फल का जो हरापन था, उसी आम फल में जो पीलापन आया, तो वो जो द्रव्य है उसी ने उसी को भोगा, वही उसकी सत्ता थी कि वो हरेपन से पीलेपन में जो कन्वर्ट हुआ, वो वही द्रव्य वही रहा। तो उन्होंने वह भी बता दिया, हरेपन का वह हुआ, पीलेपन का उत्पाद हुआ, द्रव्य है द्रव्य रहा। द्रव्य कहो या गुण भी कहो, एक ही, और द्रव्य द्रव्यांतर नहीं हुआ, द्रव्य वही है। बराबर, बहुत बढ़िया। और कोई किसी को कोई पॉइंट और कुछ बोलना हो, ऐड करना हो इसमें, क्या समझाना। अच्छा इससे अपने को क्या लाभ हुआ है सब पढ़ के। पंडित जी लाभ आप तो हम सोचते नहीं, आप पढ़ाते हो हम तो पढ़ते जाते हैं, लिखा है वो पढ़ना अपने को तो वही धर्म होता है। भैया अनादिपने की सिद्धि हुई, जैसे पूर्व पर्याय में आपने पूर्व 103 वाली गाथा में समझाया था ना, असमान जाति जो जो उदाहरण उन्होंने दिया था, मतलब मनुष्य पर्याय जो जीव और पुद्गल की मिली हुई है वो नष्ट हुई और देव पर्याय उत्पन्न हुआ, पर जीव और पुद्गल वही के वही हैं, तो इससे अनादि अनंतता सिद्ध होती है जीव की। द्रव्य वही क्या, यार द्रव्य ध्रुव है, त्रैकालिक, कभी द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा जान के अपने को अजर अमर होना है कि अजर अमर है, अजर अमर है। हाँ अजर अमर है, अजर अमर मानना ही अजर अमर होना है। हम जबरदस्ती अपने को, अरे भैया हम तो डोकरे हो गए, डोकरे का हो गए, तुम डोकरे हो गए, डोकरे का मतलब है तुम जीव का नाश होना। कब तुम्हारा जीव का नाश होएगा, क्या हो गया किसका किसका हुआ है, यदि ये बुजुर्ग अवस्था शरीर की आई है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपना तो ज्ञान बढ़ता जाता है। क्या बुढ़ापे में जरूर थोड़ा ज्ञान के अंदर याद नहीं रहती, लेकिन अनुभव तो बढ़ता जाता है अच्छे से। बहुत बहुत सिद्धि होती है इससे। मतलब ये जितने भी मरण वरण का भय है, लोग लोला लोली करते रहते हैं,
अरे और तो और आपको मालूम नहीं हो, कई जगह तो रुलाने का फैशन है। कोई आदमी आके रुलाता है, बोलता अरे रो, नकली। हमारी दादी अम्मा थी, वो इस मामले में एक्सपर्ट थी। मैं काम यही था, जगह जगह जाके रुलाना। मैं जाता था उनके साथ, तो मेरे को जो है ना बहुत उनकी हरकतें देख देख के बहुत हंसी आती थी। तो मैं शाल वगैरह कुछ रख के, और जब लोग रोते थे तो मैं, लोगों को मालूम ही थी मैं रो रहा हूँ क्या हंस रहा हूँ, क्या क्या करूं। 2 मिनट पहले तक वही अम्मा जी बातें कर रही है अच्छे से, और 2 मिनट बाद एकदम फू फू फुआ फू फू। और फिर 2-5 मिनट तक जब सब रो लिया, हो गया माहौल थोड़ा गमगीन, और चाय वाय बनी कि नहीं बनी, कुछ नहीं है, जीवों को कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन क्या पता लोग क्यों मानते हैं ऐसा कि मरे में रो और पैदा होने में हंसो। क्यों हंसे भैया? मैं कहता हूँ आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, पैदा होने में भी रो और मरने पे हंसो, उसमें क्या है? वास्तुतः देखा जाए तो कुछ नहीं है, जीव द्रव्य तो जो का त्यों है। तो ये तो इस गाथा से समझा अपन ने बराबर। अब ये एक द्रव्य गुण पर्याय से अपने को क्या लाभ हुआ, इसको पढ़ने से, 104 नंबर की गाथा को पढ़ने से क्या लाभ है? बोलिए शीतल। इसमें लाभ मीन्स जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि आम जो है वो केरी हरे से आम हुई पीली हुई, तो फिर उसका रंग गुण जो है वो ध्रुव रहा। तो वैसे ही अपने में जो है सारे गुण वो कभी नष्ट नहीं होंगे और वो ध्रुव रहेंगे। तो अपने को भय चला जाता है कि मैं ज्ञान रहित हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है। देखो एक बात है बहुत बढ़िया, ये तो है ही सही, एक जो आपने बताया है। अच्छा दूसरी एक बात और है, उन्होंने अनेक द्रव्यों के द्वारा द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य समझाया, और एक द्रव्य द्वारा भी उत्पाद व द्रव्य समझाया। मतलब एक ही द्रव्य की अनेक गुणों की अवस्था से भी वो बदल रहा है, ये समझाया, और अनेक द्रव्यों के कॉम्बिनेशन में भी वो अवस्थाएं बदल रही है, वो समझाया। उन्होंने दोनों एंगल से लेके द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य को सिद्ध करके द्रव्य की अनादि अनंतता नित्यता सिद्ध की है, और पर्यायों की अपेक्षा नित्यता सिद्ध की। हाँ बोलिए नील भाई। ये इस वाली गाथा से अपन पूर्णता कह सकते हैं कि मतलब मैं, क्योंकि मैं पूरा हूँ, मतलब कुछ चीज जाती नहीं है, द्रव्य बदलती। जैसे ज्ञान बहुत निगोद में रहे तो ज्ञान बहुत हीनादिक हो गए, और अभी थोड़ा ज्ञान बड़ा है तो ये मेरी पर्याय है। मतलब बेसिकली कम ज्यादा तो हो रहा है, बट खत्म नहीं हो रहा है, मतलब अभाव नहीं हो रहा है। तो इसमें पूर्णता का वो ले सकते हैं। बराबर है, बराबर है। अच्छा क्या है कि जो अनेक गुण हैं, तो ये द्रव्य अपने स्वयं के गुणों में परिणमन करते हुए उत्पाद व द्रव्य कर रहा है। पिछली गाथा में बात की थी कि उसके गुणों में भी परिणमन हो रहा है, यहाँ उस एक एक गुण के परिणमन को यहाँ रेखांकित किया है। पिछले में तो इतना ही बताया था कि पूरा द्रव्य की एक अवस्था है, और एक अपेक्षा से देखा जाए तो व्यंजन पर्याय की बात थी, और यहाँ अपन ने अर्थ पर्याय को लिया है। वहाँ आकार रूप पर्याय से लिया था कि भाई दो द्रव्यों की मिली जुली जो आकार है मनुष्य, मतलब बल्कि दो द्रव्यों के संयोग की अपेक्षा से पर्याय बता रहे थे। क्या अकेले एक द्रव्य की बात नहीं थी, और यहाँ इस गाथा में एक अकेला द्रव्य कैसे परिणमन कर रहा है, उसके अनंत गुण कैसे परिणमन कर रहे हैं, और वो अनंत गुणों के परिणमन द्वारा द्रव्य कैसे उत्पाद द्रव्यवान है, अनंत गुणों के परिणमन द्वारा स्वयं एक अकेला द्रव्य कैसे परिणमता है। क्या मैंने उन सबका समूह रूप वो पूरा परिणमा, एक एक गुण परिणमा, और सारे गुणों के समुदाय रूप वो एक द्रव्य परिणमा। ऐसा ही उत्पाद एक द्रव्य का, एक द्रव्य पर्याय में, मतलब एक द्रव्य के अनंत गुणों में हम यहाँ परिणमन देखते हुए और उस पूरे अखंड द्रव्य का भी जो है परिणमन देख रहे हैं उसी समय। ये वो पिछली गाथा में तो क्या है, बहुत स्थूल थी वो, क्योंकि पिछली गाथा में उन्होंने दो द्रव्य मिला लिए, और उन दो द्रव्यों की जो मिलनी जुली अवस्था है उसमें चेंजेस हो रहा है। तो जैसे जीव पुद्गल की अभी ये था मनुष्य पर्याय, अब ये फिर वापिस से जीव पुद्गल ही मिल गए, तो यहाँ के अलग पुद्गल मिल गए, वहां अलग मिल गए, संयोग में परिवर्तन हुआ। पहले मनुष्य का शरीर का संयोग था, अब देव के शरीर का संयोग गया, तो शरीर बदला, क्या यहाँ के परमाणु बदल के वो मतलब परमाणु बिछुड़ गए, लेकिन वो द्रव्य में क्या परिणमन हुआ वो यहाँ स्पष्ट रूप से क्लियर होता है।
यहाँ एक ही गुणों के अंदर, मतलब यहाँ गुणों का परिणाम मुख्य रूप से उन्होंने उद्घोषित किया। और पिछली गाथा में केवल द्रव्य के अंदर आने वाले जो संयोगों में चेंजेस हुआ उस अपेक्षा से उन्होंने परिणाम दिया कि भाई अभी यहाँ द्रव्य में पहले कौन से संयोग में थे, अब वो द्रव्य का संयोग क्या हो गया, पहले 3 परमाणु संयोग में थे, अब 4 परमाणु संयोग में, इस स्कंद की अवस्था बदल, मनुष्य था, देह हो गया। तो अब वो आत्मा के संयोग में पहले जो परमाणु थे वो अलग हुए, यद्यपि आत्मा के भी भाव में परिणमन हुआ, फिर संपूर्ण उन्होंने मैंने वो पूरा आकार और संयोग और अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा बात करी, संयोगी पर्याय, अशुद्ध पर्याय। पर यहाँ तो एक ही द्रव्य की जो शुद्ध अवस्था है उसकी तरफ से भी अपन देख सकते हैं कि गुणों में जो परिणमन है वो द्रव्य का अपना खुद का निजी है, और जो समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो सब संयोग, दो अनेक द्रव्यों के संयोग से होने वाली पर्याय है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं, कल अपन नई गाथा चालू करेंगे। फिर प्रश्न पूछ लीजिए।